ओम गुरुवाय नमः। वंदे मातरम। मैं शारीरिक शिक्षक दौलत बाबू गुप्ता हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं और एक आप सब से अनुरोध करता हूं कि आप लोग आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है कोविड-19 से लड़ने के लिए, वो सभी लोग डाउनलोड कर लें। उसमें जो सूचनाएं सही सही दें और अन्य लोगों को भी इन सूचनाओं को सही सही देने के लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ अन्य लोगों को इस आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें, जिससे इस वैश्विक महामारी से हमारे भारतवर्ष को लड़ने में सहायता मिले। साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप जो लॉकडाउन के नियमों हैं उनका पालन करें, विशेषकर स्वच्छता के जो बताए गए हैं नियम उनका पालन करें। चलिए, परिचर्चाएं तो होती रहेंगी। पिछली कक्षाओं में हमने यम और नियम के कुछ भागों को देखा था। आज हम जो नियम के शेष भाग रह जाते हैं, जप, होम, श्रद्धा, अतिथि सत्कार, ईश्वर पूजन, तीर्थ याटन, गुरु सेवा आदि के बारे में इस बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो पहले आता है जप। महर्षि याज्ञवल्क्य जप के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार से किया है। वेद मंत्रों का सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके विधि पूर्वक उसका अभ्यास करना जप कहलाता है। वेद मंत्रों का ही नहीं, इतिहास, पुराण, स्मृति आदि के श्लोकों का उच्चारण से स्वर अथवा ओमकार या गायत्री मंत्रों का उच्चारण करते हुए अभ्यास करना भी जप है। जप करते समय इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि किसी वस्तु का सहारा न लें। जैसे बैठे हैं तो दीवार का ठेक न लें, न ही बीच बीच में बात करें। जप करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि बीच बीच में जप को तोड़ के आप बात न करें और सर को ढक के रखना वर्जित है। कोई कपड़ा, कोई तौलिया से सर को ढकना वर्जित है। जप के अनेक भेद हैं। तो पहला मानसिक जप आता है, दूसरा वाचिक जप आता है और तीसरा शारीरिक जप आता है। तो ये रहा जप। और देखते हैं अब मानसिक जप। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मानसिक जप। मानसिक जप में चित्त की वृत्तियों की ध्येय के साथ अधिक तदावकर्ता होता है, इसलिए इसका पालन भी बहुत होता है। इसमें न ओठ हिलता है और न वाणी ही शब्द का उच्चारण करती है, वरन साधक मौन साधे हुए मन के द्वारा मंत्रों का जाप करता रहता है। इसमें जब साधक को मन और मंत्र में
इस प्रकार रम जाता है कि उसे अपने शरीर की कोई सुध नहीं रहती। वह देश काल को भी भूलकर मंत्र में अपने मन को युक्त किए रहता है। इसीलिए जपों में मानसिक जप अधिक विशिष्ट है। अब आते हैं अपांशु जप। अपांशु जप क्या है, यह समझने के लिए उसके स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। महर्षि विश्वामित्र ने इस विषय में अपना मत इस प्रकार से व्यक्त किया है। मंत्रों का जाप इस प्रकार से करे कि जिह्वा और होठ हिले नहीं, परंतु जप का उच्चारण हो, कोई अन्य व्यक्ति सुन न पाए, ये उससे श्रेष्ठ जप है। अब आते हैं शारीरिक जप में। जप में शारीरिक का योग इसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार अन्य कर्मों के अनुष्ठानों में, क्योंकि इसके लिए स्थिर रूप में बैठने का अभ्यास शरीर के द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। यदि शरीर स्थिर रहे, हिले डुले या बिना किसी सहारा के न बैठ सके, तो जप का स्वाभाविक अवस्था में होना नहीं होगा और साधक शीघ्र ही उबने लगेगा। शरीर को निश्चल रखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि बैठने का अभ्यास सिद्ध नहीं होता है तो जप का साधन भी कठिन होता है। इसीलिए साधक को आसन की स्थिति का अभ्यास करना चाहिए। अब आते हैं होम। होम को हुत कहते हैं। समिधा आदि के द्वारा अग्नि को तृप्त करना ही हुत है। इसमें यौगिक और लौकिक दोनों प्रकार के हवन का संकेत मिलता है। यौगिक में मन के सहित सभी इंद्रियों को बाह्य विषय की ओर से खींचकर, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं वो बाह्य विषय की ओर से खींचकर ब्रह्मरूपी अग्नि में योजित किया जाता है और वे इंद्रियां समिधा रूप से ब्रह्म अग्नि को तृप्त करती हैं। इसीलिए इस आहुति को योगिक माना चाहिए। अब आते हैं श्रद्धा। श्रद्धा के बिना किसी भी उपासना का अनुष्ठान व्यर्थ होता है, क्योंकि श्रद्धा होने पर ही विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास है तो साधना भी फलित होती है। बिना विश्वास के कोई भी साधना फलित नहीं हो पाती है। अब आते हैं अतिथि सत्कार। भारतवर्ष में अतिथि को ईश्वर का स्वरूप मानकर उसका सत्कार करने की प्रथा प्राचीन काल से चली आती है। घर पर आने पर आए हुए अतिथि को निराश करके लौटा देना महापाप समझा जाता है। कुछ नहीं हो तो उसके लिए जल और सोने की व्यवस्था करनी जरूरी है। किस परिस्थिति में कौन सा अतिथि आपके यहाँ पधारा है। इसी तरह योगी और सन्यासी भी इस नियम का पालन से पीछे नहीं रहते। जिन सन्यासियों के आश्रम में कोई अतिथि आ जाता है तो वह उसे भोजन और सोने की व्यवस्था स्वयं करते हैं।
अगला आता है ईश्वरीय पूजन। परमात्मा में श्रद्धा विश्वास रखकर आत्म कल्याण के लिए प्रार्थना करना ईश्वरीय पूजन का ही अंग है। इसके दो भेद माने जाते हैं, एक साकार, दूसरा निराकार। इन्हीं को हम सगुण ब्रह्म और निगुण ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकार मन वचन और कर्म से आत्मज्ञान के आत्म साक्षात्कार के लिए लग जाना ही साधक का परम लक्ष्य है और यही उसके द्वारा जाने वाला ईश्वरीय पूजन है। अब आते हैं तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा का भी कम महत्व नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी पर अनेक पुण्य स्थान हैं जिनका प्रभाव एक से बढ़कर एक है। उन तीर्थ स्थानों पे संन्यास से पहले भी जाया जा सकता है या संन्यास के दौरान भी जाया जा सकता है, जिससे इन पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो सके। अगला आता है प्रात भावना। दूसरों के हित की चिंता करना मनुष्य के लिए उचित कर्म माना गया है और विशेषकर सन्यासी और योगियों के लिए तो यह आवश्यक है। जहाँ तक संभव हो सके किसी भी जीव की सहायता करने से पीछे नहीं हटें। यह आध्यात्मिक संबंध का प्रभाव होता है। सच्चे हृदय से किया जाने वाला कोई भी प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता, उससे कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलता है। नेक्स्ट, गुरु सेवा। संपूर्ण विद्याओं की प्राप्ति में गुरु का माध्यम ही होता है। इसीलिए गुरु सेवा को नियम के अंतर्गत रखना उचित है। जैसे कोई रोगी केवल स्वास्थ्य रक्षा के नियमों और पथ्य पालन के शिक्षाओं से ही निरोग नहीं हो जाता, वरन उसे योग चिकित्सक से औषधियाँ प्राप्त करनी होती है। उसी प्रकार गुरु की उपेक्षा का एक कारण यह भी है, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो, अपनी स्वयं की कोई बुराई, त्रुटि, अपूर्णता आदि को ठीक अनुमान स्वयं नहीं लगा सकता है। जैसे ये उदाहरण से समझते हैं, अपना मुख स्वयं के नेत्र से नहीं देखा जा सकता है और उसके लिए दर्पण की सहायता लेनी होती है। वैसे ही सद्गुरु होते हैं जो अपने गुणों को जानकारी गुरु के सहायता से अवश्य होती है, वही गुरु सेवा है। अगला आते हैं दान। दान के कई भेद बताए गए हैं। गुप्त दान भी होता है। दान करते समय हमेशा जल्दी करें और दान में यह होना चाहिए कि दायां हाथ अगर दे रहा है तो बायां हाथ को नहीं मालूम चलना चाहिए और श्रेष्ठ चीज़ ही दान में देनी चाहिए। चलिए तो इसमें देखते हैं, दानशीलता एक ऐसा गुण है जो मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता होती है। गीता में 3 प्रकार के दान बताए गए हैं। पहला सात्विक दान, दूसरा राजस और तीसरा तामस दान। इनमें सात्विक दान वह है जिससे किसी प्रकार का स्वार्थ निहित न हो और श्रेष्ठ देश काल को देखकर
न्यायपूर्वक धन का दान किसी सत्य पात्र को देना चाहिए। राजस्व दान जिसमें मैं जिसे दान दे रहा हूँ वह मुझे अमुक लाभ होगा। ये लाभ के अगर पर्पस से कोई दान दिया जाता है, स्वर्ग की कामना से कोई दान दिया जाता है तो राजस्व दान होता है। यह मध्यम श्रेणी का दान होता है और निष्कृष्ट दान श्रेणी का दान तामस दान होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम अगले वीडियो में आएंगे और उसमें जो नियम के कुछ बच गए हैं उनकी चर्चाएं होंगी। साथ ही साथ आसन की चर्चाएं होंगी कि आसन क्या है, कैसे है, कितने प्रकार के आसन हैं। धन्यवाद बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग, आपके परिवार, आपका समाज स्वस्थ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका शारीरिक शिक्षक दौलत गुप्ता। धन्यवाद।